अस्सलाम वालेकुम। खबर दोपहर में मैं आज़म अली खान यूसुफ जही। सबसे पहले हेडलाइंस पर नजर डालेंगे। आपने दूसरों को मौका दिया, एक बार मोदी को खिदमत का मौका दें। दिल्ली में 8 फरवरी के बाद बीजेपी हुकूमत तमाम वादों को पूरा करेगी, वज़ीर आज़म का खिताब। दिल्ली असम्बली इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी ने जारी किया मंशूर, 500 रुपये में सिलेंडर, पेंशन में इजाफा, मुफ्त बरकी, तालीम याफ्ता बेरोजगारों के लिए स्कॉलरशिप्स का ऐलान। वक्फ मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के इजलास में रिपोर्ट को 11 के मुकाबले 14 से मंजूरी, कल स्पीकर को पेश की जाएगी रिपोर्ट। वक्फ तरमीमी बिल फायदामंद नहीं, वक्फ को बर्बाद कर दिया जाएगा, मुसलमानों को इबादतगाहों से महरूम करने की साजिश, पार्लियामेंट में मुखालिफत की जाएगी, बैरिस्टर ओवैसी का रद्द-ए-अमल। प्रयागराज महाकुंभ में अमावस्या के मौके पर संगम घाट के पास भगदड़, मुतअद्दिद अफराद के हलाक और जख्मी होने की इत्तलात, वज़ीर आज़म का वज़ीर आला से राबता। हुसैन सागर कश्तियों में आग लगने के वाक़े के दौरान लापता नौजवान की लाश दस्तयाब, मरकजी वजीर किशन रेड्डी के खिलाफ गांधी हॉस्पिटल में अफराद खानदान का धरना। गच्चीबौली पुलिस स्टेशन हुदूद में बैनुल-अक़वामी जिस्म फरोशी का अड्डा बेनकाब, मुख्तलिफ ममालिक की 9 फहाशाएं गिरफ्तार। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के अवाम से अपील की है कि आपने दूसरों को मौका दिया, एक बार मोदी को आपकी खिदमत का मौका दें। दिल्ली के असम्बली इंतखाबात के तनाजुर में रैली से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, 8 तारीख के बाद जब दिल्ली में बीजेपी की हुकूमत बनेगी तो जो भी वादे अवाम से किए गए हैं वो सारे के सारे वादे मुकर्ररा वक्त में पूरे कर दिए जाएंगे, ये मोदी की गारंटी है। इससे पहले वज़ीर आज़म मोदी ने महाकुंभ में पेश आए वाक़े और अमवात पर अफसोस का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने कहा, आज जो हजूम यहाँ उमड़ आया है ये इस बात का इशारा है कि अब दिल्ली में आप के वादे और झूठ नहीं चलेंगे। 8 तारीख के बाद जब दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी, जो भी वादे आपको किए गए हैं वो सारे के सारे वादे समय सीमा में पूरे किए जाएंगे। ये मोदी की गारंटी है। कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली असम्बली इंतखाबात के लिए आज अपना मंशूर जारी किया है। राय दहिंदों को लुभाने के लिए कई वादे किए गए। सरकारी मुलाजमतों में खवातीन के लिए 33% तहफुजात, स्वांद्रा कैंटीन, तलबा के लिए 700 पब्लिक लाइब्रेरीज, 500 रुपये में सिलेंडर, पेंशन को 2500 से 5000 रुपये किया जाएगा, तमाम के लिए हेल्थ इंश्योरेंस फ्राहम होगा, तालीम याफ्ता बेरोजगार नौजवानों के लिए माहाना 8500 रुपये की स्कॉलरशिप दी जाएगी, 300 यूनिट तक बरक़ी मुफ्त दी जाएगी। पार्टी के सीनियर लीडर पवन खेड़ा और दिल्ली कांग्रेस की सदर की मौजूदगी में मैनिफेस्टो जारी किया गया। जयराम रमेश ने कहा, दिल्ली के अवाम के लिए 5 गारंटियों का ऐलान किया जा रहा है और इन गारंटियों को अमली जामा पहना जाएगा। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। मैं देवेंद्र यादव जी से गुजारिश करूँगा कि इस घोषणा पत्र के जो मुख्य बिंदु हैं उस पर कुछ बोलें और आपको जानकारी दें। पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये गारंटी शब्द जो है, आज सभी पार्टी इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। पहली बार कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक के चुनाव के समय गारंटी, ऐसे तो हम वादे करते हैं घोषणा पत्र में, हर एक पार्टी हर एक चुनाव के लिए घोषणा पत्र निकालती है, उसमें ढेर सारे वादे होते हैं, पर पहली बार हमने गारंटी शब्द
इस्तेमाल किया कर्नाटक के विधानसभा चुनाव के समय 2023 मई, क्योंकि हम चाहते थे कि जनता को ये संदेशा जाए कि जो कांग्रेस पार्टी कहती है वो करेगी। ये गारंटी न केवल पार्टी की है पर ये जनता का अधिकार भी बनता है। तो इसीलिए हमने गारंटी सोचा। आपको याद होगा पहली बार वक्फ बिल से मुतालिक मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के सदनशीन जगदम्बिका पाल ने बताया कि वक्फ तरमीमी बिल को अक्सरियत के साथ कमेटी के इजलास में मंजूरी दे दी गई और कल इसे स्पीकर को पेश किया जाएगा। इससे पहले जगदम्बिका पाल ने बताया था कि 656 सफ़हात की रिपोर्ट तमाम अरकान के हवाले कर दी गई थी। आज की बैठक में मैं सभी अपने जेपीसी मेंबर्स को धन्यवाद देता हूं कि जिस तरह से इस ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन वक्फ जो स्पीकर साहब ने हमें मैंडेट दिया था, उसमें वाकई सभी ने पिछले 6 महीने से लगातार बैठकों में साथ दिया। बैठकों में डिटेल डिलिब्रेशंस हुआ, डिस्कशंस हुआ और डिस्कशंस के बाद आज फाइनली आज जो जेपीसी की ड्राफ्ट रिपोर्ट थी और जेपीसी का जो क्लॉज बाई क्लॉज जो हम लोगों ने 27 तारीख को हमारे 14 क्लॉजेज में अमेंडमेंट्स हुए थे, उसका एक अमेंडेड जो बिल था दोनों को मेजॉरिटी के साथ अडॉप्ट किया अच्छे माहौल में सभी सदस्यों ने। और मुझे मालूम है कि जो आज हमारे अमेंडमेंट्स मूव किए थे क्लॉज बाई क्लॉज में, उसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं कि जिसको कि आज विपक्ष भी जिस पर विरोध कर रहा था, शायद वो इशूज भी एड्रेस हो गए हैं। और मुझे लगता है कि ये बिल आने वाले दिनों में जो एक मंशा है कि सरकार की वाकिफ की मंशा को आपने देखा होगा पहली बार जोड़ा गया कि किसी वाकिफ के वक्त में उसका फ़ायदा पसमानदा को, गरीब को, विमेन को, बच्चों को, आर्फन को मिले। वाकिफ इंटेंस मतलब ये पहली बार हमने इस सेक्शन को जोड़ा है, तो जिसको सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी की कारकर्दगी पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। दिल्ली में मीडिया से बात की बैरिस्टर ओवैसी ने कहा, मंगल की रात 655 सफ़हात की रिपोर्ट पेश की गई थी और यह इंसानी तौर पर मुमकिन नहीं था कि 655 सफ़हात का एक दिन में मुताला कर लिया जाए। बैरिस्टर ओवैसी ने बताया कि हमने इस बिल के खिलाफ अपने एतराज़ात जमा कराए हैं। यह बिल वक्फ के लिए फ़ायदा मंद नहीं है, इससे वक्फ को बर्बाद कर दिया जाएगा। ख़ास तौर से मुसलमानों को उनकी इबादत से महरूम करने की साजिश है। अगर यह आर्टिकल 26 की खिलाफ वर्जी भी है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि हम पार्लियामेंट में भी इस बिल की मुखालफत करेंगे। दिल्ली के असम्बली इंतखाबात से मुतालिक बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि मुस्तफ़ाबाद और ओखला के अवाम मजलिस के उम्मीदवारों की हिमायत करेंगे और उन्हें कामयाब बनाएंगे। हमको 655 पेज की फाइनल रिपोर्ट दी गई है और ये ह्यूमनली इम्पॉसिबल है कि कोई इंसान 655 पेजेस रिपोर्ट पढ़ के 10 घंटे के अंदर या 8 घंटे रिपोर्ट दें, पर फिर भी हमने कोशिश की। हम अपनी रिपोर्ट दिए हैं इस बिल के ख़िलाफ़, इस अमेंडमेंट के ख़िलाफ़ जो हम समझते हैं कि ये वफ़ के लिए फ़ायदेमंद नहीं रहेंगे बल्कि वफ़ को बर्बाद कर देंगे। और ये ख़ास तौर से मुसलमानों को उनकी इबादत से महरूम करने के लिए ये आर्टिकल 26 का एक ग्रेव वायलेशन है। उसमें वक्फ बाय यूज़र को निकाल देना और फिर लिमिटेशन ऐप को अप्लाई करना, इवैक्यू के प्रोविज़न को हटा देना, ओवरराइडिंग लॉ को हटा देना, कलेक्टर कोई इख्तियार देना कि वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का तय करे, ये सब वफ़ के मुफाद में नहीं है, वफ़ के फेवर में नहीं है। इससे हम शुरू से मैं कह रहा हूँ कि ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ बीजेपी ने अपनी आइडियोलॉजी की बुनियाद पर इस तरह का बिल लाया है और इससे वक्फ बोर्ड को नुकसान पहुँचाने के लिए, मुसलमानों की मस्जिदों को छीनने के लिए, और फ्यूचर में ऐसे बहुत से इशूज़ खड़े हो जाएंगे इस देश के सामने जो ज़रूरत नहीं है इस देश को। मगर हमने पूरी कोशिश की इस कमेटी में रहकर अपने दलील से क़ानून का इस्तेमाल करके अब पार्लियामेंट में जब ये बिल लाया जाएगा हम वहाँ पर भी इसकी मुखालिफत करेंगे और ज़रूरत पड़ी अगर हमारे बड़े बोलेंगे तो हम आवाम में भी जाकर इसका एहतजाज करेंगे। सर, मतलब अगला स्टेप पार्लियामेंट में बिल आने के बाद
क्या होगा सर अगले स्टेप? पार्लियामेंट में जब ये बिल आया जाएगा तो उस वक्त पार्लियामेंट में डिबेट होगी। हम तो शुरू से इस अमेंडमेंट्स के खिलाफ हैं। हम डिसेंट रिपोर्ट भी दे रहे हैं। पार्लियामेंट में भी हम फिर से अपनी आवाज़ को उठाएंगे ताकि देश की जनता को मालूम हो सके कि किस तरीके से एक ही समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। अगर हिंदू एंडोमेंट बोर्ड्स, सिख गुरुद्वारा बोर्ड्स, क्रिश्चियंस के वेरियस डिनोमिनेशन के बोर्ड्स में उन्हीं के मज़हब के लोग मेंबर रह सकते हैं, तो कैसे आप एक मुस्लिम वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम मेंबर बनाएंगे? जो उनको पावर्स हैं बाय यूसेज के, वो कैसे आप वक्फ बोर्ड को नहीं देंगे? तो ऑन पैरिटी के ऊपर हम बात कर रहे हैं, तो ये सब देश के सामने रखेंगे। वैसे साहब, दिल्ली चुनाव में आपके कैंडिडेट को सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ 3 तारीख तक कैंपेन करने के लिए जमानत दे दी है, क्या कहना है सर? सुप्रीम कोर्ट ने उनको इजाज़त दी है ताहिर हुसैन साहब को, वो अपनी इलेक्शन कैंपेन करेंगे मुस्तफ़ाबाद में, और हमको यकीन है कि मुस्तफ़ाबाद की जनता के वो लोकल कैंडिडेट वही हैं और उनको पूरा साथ मिलेगा और मुस्तफ़ाबाद को डेवलप करेंगे। और जिन्होंने वहाँ की जनता को तकलीफ़ दी, पीने का पानी का कोई इंतज़ाम नहीं है, कचरा भरा हुआ है, ड्रेन्स उबल रही हैं, ये सब तंग आ चुकी है मुस्तफ़ाबाद ओखला की जनता, और वहाँ से एमआईएम के दोनों कैंडिडेट्स को कामयाब करेंगे इंशाअल्लाह। दिल्ली के मुस्तफ़ाबाद असम्बली हलके के मजलिस के उम्मीदवार ताहिर हुसैन ने आज अपने हलके में इंतखाबी मुहिम चलाई। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी उन्हें इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए 3 फरवरी तक मशरूत ज़मानत दी गई थी। मीडिया से बात करते हुए ताहिर हुसैन ने कहा कि तमाम सियासी जमातों ने मुस्तफ़ाबाद को नज़रअंदाज कर दिया, एक भी मुकामी शख्स को उम्मीदवार नहीं बनाया गया। मुस्तफ़ाबाद हर तरह से पीछे रहा, लेकिन वो यहाँ के अवाम को यकीन दिलाते हैं कि हलके की तरक्की के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। जिसने यहाँ से मुस्तफ़ा से प्रत्याशी बनाया है, और इसलिए बनाया कि मुस्तफ़ाबाद में मेरा बचपन, मेरी ज़बानी और जिस पड़ाव में, उम्र के पड़ाव में आज हूँ, ये सारा मुस्तफ़ा की जनता ने मुझे देखा है, समझा है, जाना है, पहचाना है। आज से पहले तमाम पार्टियों ने मुस्तफ़ाबाद को हर तरह से दरकिनार रखा हुआ है। न यहाँ कभी कोई लोकल प्रत्याशी दिया, न यहाँ कोई काम कराया। यहाँ की सड़कों की ये हालत आप देख रहे हैं, ये जाल देखें, आप तार के जाल देखें किस तरह से जाल बिछा हुआ है कि कोई हादसा यहाँ हो जाए तो शायद ही यहाँ कोई बचाव के लिए कोई सरकारी संसाधन या फायर ब्रिगेड या कोई भी महकमा यहाँ पहुँच पाएगा। क्या कहेंगे कि आपको 4 दिन के लिए पैरोल दी है, और मैं माननीय कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, अल्लाह का एहसान है मुझ पर कि एक संविधान जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने हमें दिया था, उस संविधान के तहत एक सीएम के ऊपर भी वही चीज़ लागू होती है, और एक आम इंसान जो इस मुस्तफ़ाबाद का कल बच्चा था, बेटा था, उसे भी वही ताकत दी जाती है कि वो भी अपने जनता के बीच जाके अपने हक की, इंसाफ की लड़ाई के लिए जनता से वोट की अपील कर सकता है। उत्तर प्रदेश में जारी महाकुंभ मेले के दौरान अमावस्या के मौके पर संगम घाट के पास स्नान के दौरान भगदड़ के बाद मुतअद्दिद अफराद के मारे जाने, जख्मी होने की इत्तलात हैं। ताहम सरकारी तौर पर किसी भी तरह की जानी नुकसान की तस्दीक नहीं की गई है। मुकामी अफराद और मुकामी वाक़े पर कई एम्बुलेंस गाड़ियों को देखा गया है। भगदड़ का यह वाक़या मंगल और चारशिंबे के दरमियानी शब तकरीबन 1:30 बजे से 2 बजे के दौरान संगम घाट के पास पेश आया। दूसरे शाही स्नान के मौके पर लाखों की तादाद में लोग जमा हुए थे। अफवाह फैलने की वजह से भगदड़ मची थी। बाज़ ऐनी शाहिदीन ने बताया मुकामी वाक़े पर लाशें भी पड़ी हुई थीं। ताहम मुकामी इंतज़ामिया की तरफ से इसकी तस्दीक की गई और सैकड़ों लोग ज़ख्मी हुए हैं, जिन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। दूसरी तरफ महाकुंभ में भगदड़ के इस वाक़े के बाद अखाड़ों के अमृत स्नान को मनसूख कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिल अमित शाह मुसलसल उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ से राब्ते में हैं। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ चीफ सेक्रेटरी, DGP, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम और EDG लॉ एंड ऑर्डर भी हालात पर नज़र रखे हुए हैं। बॉलीवुड अदाकार सैफ अली खान पर हमले के मामले के मुल्जिम शरीफुल इस्लाम शहजाद को 14 दिन की अदालती तहवील में दे दिया गया। मुल्जिम के वकील संदीप शेरखाने ने बताया है कि तहक़ीक़ात के लिए पुलिस को मज़ीद तहवील नहीं दी गई है। पुलिस ने अपनी तहक़ीक़ात तकरीबन मुकम्मल कर ली, इसलिए मुल्जिम को अदालती तहवील में दे दिया गया। Judicial custody has been given on the ground that there is no ground has been shown for the police custody. There has no ground
for the investigation for related to the accused. For the accused presence and custody is required. Therefore, judicial custody has been granted. Regarding the exablate, which is in the statement of the first informant, it is clearly mentioned as an exablate सारखे वस्तू त्यांनी त्याच्या सैफवर मारलेला गेला आहे असा त्याच्यामध्ये उल्लेख आहे. पण त्याच्यामध्ये जर बघितलं आपण एक्झाब्लेटचा आणि जे सैफच्या पाठीमागून जे नाईफचे तुकडे भेटलेत तो एक्झाब्लेट काउंट होत नाही. आणि एक्झाब्लेट एक दुसरा असतो आणि एक नाईफ वेगळा आहे. नाईफची थिकनेस, पॉइंट अँड शार्पनेस ते वेगळं असतो. जे नाईफ ते लोकांनी दाखवलंय ते कसं काय तुटलंय, काय झालंय त्याच्यामध्ये काहीच अजून रिव्हील केला नाहीये पोलिसांनी. एग्जाब्लेट को आर्ग्यूमेंट ये था मेरा कि जो सैफ के बॉडी में से जो नाइफ मिला है वो नाइफ है और उनके जो मेड ने जो स्टेटमेंट दिया है एफआईआर में एग्जाब्लेट से मारने का, वो एग्जाब्लेट और नाइफ में काफी अंतर है. तेलंगाना में 2 असातिज़ा और एक ग्रेजुएट कोटे के तहत काउंसिल की नशिस्तों के लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया. आंध्र प्रदेश में 2 ग्रेजुएट और एक असातिज़ा कोटे की नशिस्त के लिए भी शेड्यूल जारी किया गया. 3 फरवरी को एलामिया जारी होगा. 10 फरवरी को पर्चा दाखिल करने की आखिरी तारीख होगी. 11 फरवरी को पर्चों की जांच होगी. 13 फरवरी को दस्तबरदारी की आखिरी तारीख रहेगी. 27 फरवरी को सुबह 8 बजे से दोपहर 4 बजे तक पोलिंग होगी. 3 मार्च को वोटों की गिनती होगी. जिन अजला में वोटिंग होगी वहाँ पर आज से इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक नाफिस हो गया. तेलंगाना के 3 अरकान टी जीवन, ई नरसी रेड्डी और रघुचरण रेड्डी 29 मार्च को सुबुकदोश हो रहे हैं. गोशा महल के इलाके में एक बार फिर नाले का छत मुनहदिम हो गया और इस वाक़े में गाड़ियां और ऑटो नाले में गिर गईं. बताया जाता है कि इससे पहले भी इस नाले का छत मुनहदिम हुआ था. सड़क पर गहरा शिगाफ पड़ गया था. ताहम इस वाक़े में कोई ज़ख्मी नहीं हुआ. इत्तला मिलते ही मेयर GHMC विजय लक्ष्मी और जोनल कमिश्नर अनुराग जयंती मकाम वाक़े पर पहुँच गए और मकाम वाक़े यानी कि उन्होंने जायज़ा लिया मकाम वाक़े का. मकामी अवाम की तरफ से इस वाक़े को लेकर बल्दी हुक्काम पर बरहमी ज़ाहिर की गई है. मेयर विजय लक्ष्मी ने मुआयने के बाद बताया कि इस नाले के मुस्तकिल हल के लिए अहदेदारों को फौरी तखमीना और मनसूबा तैयार करने की हिदायत दे दी गई. 1 दिन में टेंडर का अमल मुकम्मल करते हुए फौरी इसका काम शुरू किया जाए और आवाम को किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए. मकामी अवाम की तरफ से इस मौके पर नारेबाजी भी की गई. गुज़िश्ता इतवार को हुसैन सागर में आतिशबाजी और फिर आग लगने के वाक़े के बाद लापता हुए 21 साला नौजवान अजय की लाश मिल गई है और उसे गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया. इतवार की रात अजय की लाश हुसैन सागर से निकाली गई. NDRF, SDRF और फायर ब्रिगेड के अमले ने 45 घंटों की जिदोजहद और तलाश के बाद लाश को दस्तयाब किया है. अजय गीतांजलि इंजीनियरिंग कॉलेज का B.Tech का तालिब इल्म बताया गया. वो अपने दोस्तों साई संदीप और रघुवेंद्रा के साथ सफ तफरीह के लिए गया हुआ था. वाज़ेह है कि इस वाक़े के दौरान एक और शख्स 22 साला गणपति भी झुलस गया था जो गुज़िश्ता रोज़ जामर न हो सका. दूसरी तरफ हुसैन सागर वाक़े के महलूक नौजवान अजय के अफराद ख़ानदान की तरफ से गांधी हॉस्पिटल के पास गुज़िश्ता रात से आज सुबह तक भी एहतजाज किया गया. एहतजाजी मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी के खिलाफ भी नारे लगा रहे थे. मुज़ाहिरीन का कहना था कि अजय और उनके अफराद ख़ानदान के साथ इंसाफ किया जाना चाहिए. हैदराबाद में आज सुबह सिग्नल की तकनीकी खराबी की वजह से मेट्रो खिदमात कुछ देर के लिए मुतासिर रहीं. बाद में हैदराबाद मेट्रो रेल की जानिब से बयान जारी करते हुए इत्तला दी गई कि सिग्नल के सिस्टम में तकनीकी खराबी की वजह से आर्जी तौर पर खिदमात मुतासिर हुई थी, लेकिन जल्द ही उसे दुरुस्त कर लिया गया और फिर से ट्रेन खिदमात मामूल के मुताबिक जारी है. माधापुर SOT ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग फोर्स के साथ मिलकर गचीबौली के हदूद के TNGO कॉलोनी में जिस्म फरोशी के अड्डे को बेनकाब किया है. इस धावे के दौरान तंजानिया, कीनिया और बैंकॉक की तकरीबन 9 फहाशाओं को गिरफ्तार किया गया. बताया जाता है कि
एक अपार्टमेंट में जिस्म फरोशी का अड्डा चलाया जा रहा था। बाज़ ग्राहकों को भी गिरफ्तार किए जाने की इत्तलात है। मकामी वाक़े से मोबाइल फ़ोन, नकद रकम और दूसरा सामान जब्त किया गया। इस सिलसिले में मज़ीद कार्रवाई की जा रही है। हैदराबाद के बेगमपेट में वाक़ महर्षि कॉलेज में कॉलेज और तलबा की तरफ से प्रिंसिपल और क्लर्क के नाशाइस्ता रवैये के खिलाफ एहतजाज किया गया है। कॉलेज की लेक्चरर कपड़े तब्दील कर रही थी। इस दौरान प्रिंसिपल और क्लर्क की तरफ से मुबैना तौर पर फिल्म बंदी की गई। जब लेक्चरर को इसका पता चला तो कॉलेज के अहाते में एहतजाज किया गया। लेक्चरर और क्लर्क के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा करते हुए नारेबाजी की गई। तेलंगाना के जिले महबूबाद हरिसेला देहात के मंडल परिषद स्कूल में लड़कियों के साथ मुबैना नाशाइस्ता सलूक करने पर सरपरस्तों ने टीचर की पिटाई कर दी है। स्कूल की लड़कियों ने सरपरस्तों से शिकायत की थी कि टीचर उनके साथ नाशाइस्ता सलूक कर रहा है। इत्तला मिलने पर सरपरस्त स्कूल पहुंचे और फिर टीचर की पिटाई कर दी। फौरी पुलिस को तलब किया गया और पुलिस ने हालात को काबू में किया। टीचर के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मगरबी किनारे के तुलकरेम इलाके में यहूदी फौज ने बदतरीन जारहियत का मुजाहरा किया। फ़लस्तीनियों के मकानात पर बुलडोज़र चलाया गया। कई फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार भी किए जाने की इत्तलात है। मुख्तलिफ मकामात पर यहूदी फौज के साथ फ़लस्तीनियों की झड़पें हुई हैं। सड़कों को भी उखाड़े जाने की इत्तलात मिल रही हैं। यहूदी फौज ने जंगबंदी माहदे के बावजूद जनूबी लेबनान के मुख्तलिफ इलाकों पर हमले किए हैं। इन हमलों के बाद कई मकामात पर आग लगी देखी गई। मकानात मुनहदिम हो गए। 30 लोगों के जख्मी होने की इत्तलात हैं। नवंबर में जंगबंदी का आगाज़ हुआ था, लेकिन अब भी यहूदी फौज के हमले जारी हैं। मकामी वाक़े पर एम्बुलेंस गाड़ियाँ देखी गई और जाँ बहक होने का भी कई अफराद की जाँ बहक होने का खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है। आखिर में हेडलाइंस एक मरतबा फिर। आपने दूसरों को मौका दिया, एक बार मोदी को खिदमत का मौका दें। दिल्ली में 8 फरवरी के बाद बीजेपी हुकूमत तमाम वादों को पूरा करेगी, वज़ीर आज़म का खिताब। दिल्ली असम्बली इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी ने जारी किया मंशूर। 500 रुपये में सिलेंडर, पेंशन में इजाफा, मुफ्त बरकी रकम और मुफ्त बरकी तालीम याफ्ता बेरोजगारों के लिए स्कॉलरशिप का ऐलान। वक्फ मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के इजलास में रिपोर्ट को 11 के मुकाबले 14 से मंजूर। कल स्पीकर को पेश की जाएगी रिपोर्ट। वक्फ तरमीमी बिल फायदेमंद नहीं, वक्फ को बर्बाद कर दिया जाएगा। मुसलमानों को इबादत से महरूम करने की साजिश, पार्लियामेंट में मुखालिफत की जाएगी। बैरिस्टर ओवैसी का रद्द अमल। प्रयागराज महाकुंभ में अमावस्या के मौके पर संगम घाट के पास भगदड़, मुतअद्दिद अफराद के हलाक और जख्मी होने की इत्तला। वज़ीर आज़म का वज़ीर आला से राब्ता। हुसैन सागर में कश्तियों में आग लगने के वाक़े के दौरान लापता नौजवान की लाश दस्तयाब। मरकजी वजीर किशन रेड्डी के खिलाफ गांधी हॉस्पिटल में अफराद खानदान का धरना। गच्चीबौली पुलिस स्टेशन हुदूद में बैनुल-अक़वामी जिस्म फरोशी का अड्डा बेनकाब। मुख्तलिफ ममालिक की 9 फहाशाएं गिरफ्तार। खबर दोपहर में बस इतना ही। आज़म अली खान यूसुफ ज़ई को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।